जय श्री राम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टैरो अपडेट्स पर। और आज हम देखेंगे कि आपके आर्थिक और प्रेम जीवन में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि मुझे रीडिंग से पहले यही डाउनलोड आया था कि बहुत से लोगों के जीवन में प्रेम के पक्ष से और आर्थिक पक्ष से कुछ परेशानियां इस समय चल रही हैं, लेकिन बहुत जल्द ही उन परेशानियों का अंत भी आ रहा है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं ओमकार का जाप और फिर शुरू करते हैं रीडिंग। हर हर महादेव। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले राइट अवे टैरो डेक से कि क्या कुछ है इस समय आपकी एनर्जीज। हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों, मुझे बताएं कि इस समय मेरे व्यूअर्स की लाइफ में किन संदेशों की सबसे अधिक आवश्यकता है, क्या कुछ उनके जीवन में चल रहा है, किन संदेशों की, किन संकेतों की सबसे अधिक आवश्यकता इस समय मेरे व्यूअर्स को है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। 3 ऑफ वैंड्स। तो पहला ही कार्ड विचारों वाला निकला है, बहुत गहन विचार में है, जैसा कि मैंने बताया रीडिंग से पहले ही कि आर्थिक और प्रेम के पक्ष से कुछ परेशानियाँ। 4 ऑफ वैंड्स, नाइस। शुरू की दोनों एनर्जी वैंड से ही रिलेटेड है, कमाल हो गई है। तो 5 ऑफ वैंड्स, 3 4 5, आप देखते जाइए बस। द डेविल, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ धन संबंधी और प्रेम संबंधी जो है परेशानियां चल रही हैं। रीडिंग बिल्कुल उसी तरह जा रही है जैसे डाउनलोड्स आए थे। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स को इस समय किन संदेशों की आवश्यकता है, किन संकेतों की आवश्यकता है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। डेथ का कार्ड आया है, बहुत ही सुंदर ये रीडिंग जाने वाली है। और किंग ऑफ कप्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और बॉटम ऑफ द डेक है द हैंगमैन। अब ये द हैंगमैन की जो एनर्जी है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग एनर्जी है। तो इस समय मेरे बहुत से व्यूअर्स जो इस वीडियो तक पहुँचेंगे वे इस समय जो है दुनिया को वैसे नहीं देखना चाह रहे जैसे वे अब तक देखते आए थे। अब उन्हें लग रहा है कि उन्हें अपने नज़रिए में परिवर्तन की आवश्यकता है, इसीलिए अब वे इस संसार को एक अलग दृष्टिकोण से, वैसे तो सभी ऐसा देखते ही हैं, सीधा, हम सभी सीधा ही देख रहे हैं दुनिया को, लेकिन जब कभी सिचुएशन जो है हमारे अगेंस्ट चलती है तो कभी कभी दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता पड़ती है। और जैसे ही हम अपना दृष्टिकोण बदलते हैं तो सारा नज़ारा बदल जाता है। वो कहते हैं ना कि नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। तो ये हैंगमैन कुछ यही एनर्जी इस समय जो है हमें दे रहा है कि मेरे बहुत से व्यूअर्स जो हैं इस समय उस दृष्टिकोण से
संसार को नहीं देखना चाह रहे जिससे वे अब तक देखते आए थे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डियर डिवाइन। और वे अब इसी विचार में लगे हैं कि किस तरह से उनके जो है हंसते खेलते जीवन में जो है किस तरह से नेगेटिविटी डाली गई और क्यों वे इस कंडीशन में आ गए। आप देख रहे हैं ये जद्दोजहद की स्थिति। एक्चुअली मुझे कुछ ऐसी भी फीलिंग्स आ रही है कि कुछ नेगेटिव स्पेल्स हुए आपकी लव लाइफ पर, और लव लाइफ पर नेगेटिव स्पेल्स होने के कारण आप ज़िंदगी की बहुत सारे क्षेत्रों में उलझ गए। क्यों? क्योंकि जब मन भारी हो जाता है, मन टूट जाता है, दिल टूट जाता है, तो हर क्षेत्र में उसका प्रभाव पड़ता है, चाहे वो हमारा आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा निजी क्षेत्र हो, हमारे निजी रिश्ते हो, जो भी हमारे रिश्ते होते हैं जीवन में। तो जब प्रेम संबंधों पर असर होता है तो निजी रिश्तों पर भी असर होने लगता है, आर्थिक क्षेत्र में भी असर होने लगता है, क्योंकि मन नहीं लगता कहीं। तो यही कारण है कि अब जो है दृष्टिकोण बदलने का समय है। ये संदेश भी है कि दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। आप जिसको जिस तरह से देख रहे थे, क्या वास्तव में वो वैसा ही है? जिस परिस्थिति को आप जिस तरह से देख रहे थे, क्या वास्तव में वो परिस्थिति वैसी ही है? अब ये आकलन करने का समय आ गया है। और धन के मामले में आपको कहा जा रहा है कि एक नई शुरुआत आपके धन के मामले में होने जा रही है। अगर आप धन के मामले में परेशान अभी चल रहे हैं तो ये आपको क्लियर संदेश है परमपिता परमेश्वर की ओर से कि धन के मामले में आपकी नई शुरुआत होने जा रही है। और धन के मामले में ही नहीं, जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में आपके लिए एक नई शुरुआत। ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की का जो कार्ड है, ये मुझे यही एनर्जी दे रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें कितनी तीव्र गति, तो तेज़ गति से आपके लिए कुछ क्षेत्रों में शुरुआत आ रही है। बहुत सारी चीज़ों में आपको एक नई शुरुआत मिलने वाली है, नए विचारों के साथ, क्योंकि आप स्वयं विचारों को बदलने जा रहे हैं परमपिता परमेश्वर की कृपा से। और बहुत से क्षेत्रों में आपको एक न्यू बिगिनिंग, नई सोच के साथ मिलने वाली है। और ये डेथ का कार्ड भी इसी को बता रहा है, डेथ का कार्ड भी इसी को बता रहा है कि ये जो भी कुछ हुआ ये सब का अंत होने जा रहा है। डेथ का अर्थ क्या होता है? डेथ का अर्थ मृत्यु होता है। तो लेकिन टैरो में डेथ का अर्थ डायरेक्टली मृत्यु नहीं होता, हो भी सकता है कभी कभी, लेकिन डेथ का अर्थ होता है कि कुछ चीज़ों का ख़त्म हो जाना, कुछ बातों का ख़त्म हो जाना, लाइफ में किसी साइकिल का ख़त्म हो जाना। तो ये जो कुछ भी हुआ है आपकी लाइफ में, ये जो आपको जो या इस तरह से जो आपको नेगेटिविटी में ढकेला गया और आपके लव लाइफ को जो है एक नज़र सी लगी, एक बुरी नज़र लगी, तो अब इन सब चीज़ों का अंत हो रहा है। आपकी शुरुआत धन के मामले में भी जो है हो रही है, और जीवन के कई क्षेत्रों में धन के साथ साथ जीवन के कई क्षेत्रों में एक तरह से आपके जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। डेथ का कार्ड भी इसी बात को बताता है, इसी बात को बताता है फ्रेंड्स। तो बहुत ही सुंदर। और अब आप देखेंगे कि ये जो प्रेम पर नज़र लगी थी, तो अब आपको क्या बना दिया गया है? किंग ऑफ कप्स। और ये कप जो है प्रेम से भरा हुआ है, प्रेम ही प्रेम इस कप में भरा हुआ है। ये परमपिता परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि अब आप ये सारी चीज़ें होने के बाद में जो है आप जो है इस प्रेम के प्याले को एंजॉय करेंगे लाइफ टाइम, क्योंकि आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएंगे। और किंग का अर्थ क्या होता है? कि सारी सत्ता उसके हाथ में आ जाना। और अब आप देखेंगे कि अब आपके हिसाब से स्मूथली सारी चीज़ें जो है
चल रही है। और कहीं ना कहीं इस कार्ड से मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिव हो रहा है। आप अवश्य ओमकार का जाप किया करें, अवश्य। ओमकार के जाप से हमारा आभा मंडल मजबूत होता है, सुरक्षित होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है आज आपके लिए 2 संदेश डिवाइन के 2 संदेश हम ओरेकल से लेंगे। तो देखते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, 2 ऐसे संदेश मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को दें जो उनकी प्रेम जीवन, उनके निजी जीवन और उनके आर्थिक जीवन में इस समय जबकि ये वीडियो उनके पास पहुंची है तब उनके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो, ऐसे 2 संदेश दें। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग, नाइस। पहला संदेश है मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग। और व्हाट डज योर सोल से, ये 2 बहुत ही सुंदर मैसेज निकले हैं, बहुत ही सुंदर मैसेज निकले हैं। तो ये मैसेज कह रहा है कि मैनिफेस्ट करते जाइए और जो है अपनी तरफ से एफर्ट डालते जाइए, मैनिफेस्ट करते जाइए अपनी तरफ से, उस मैनिफेस्टिंग में एफर्ट डालते जाइए। और दूसरा संदेश कह रहा है व्हाट डज योर सोल से, तो आपका सोल क्या कह रहा है आपको, आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है उस पर ध्यान दे। आपका इंट्यूशन पावर इस समय हाई है, आप हाई वाइब्रेशन में इस समय, इसीलिए अपने अंदर की आवाज़ को अवश्य सुने क्योंकि वो सही है, उसको माने, मैनिफेस्ट करे और एफर्ट डाले अपनी आत्मा की आवाज़ में। तो यही 2 संदेश है जिस पर आपको अभी अमल करना है जब ये वीडियो आपको मिला है। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ले लीजिए, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं और आप एक दूसरे की एनर्जी को महसूस कर सकें और मैं आपके लिए और भी जो है सटीक रीडिंग लेकर आ सकूं। तो बस यही थी आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम, फिर मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान। ओम हर हर महादेव।